क्या कभी सोचा है कि जब दुनिया में जंग का माहौल बनता है तो हमारे टीवी पर खबरें कैसे पहुंचती हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। एक पॉपुलर यूट्यूब वीडियो के नजरिए से देखेंगे कि भारतीय न्यूज़ चैनलों ने ईरान संकट को कैसे दिखाया। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या बातें सामने आती हैं। ईरान वॉर पे एक बार फिर से इंडियन न्यूज़ चैनल्स ने अपनी औकात दिखा दी है। ये लाइन, ये जो दावा है काफी मजबूत है ना? और यही लाइन इस पूरे विश्लेषण की नींव रखती है। मतलब बात सीधी है, ये वीडियो मीडिया की भूमिका पर कुछ गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, खासकर जब माहौल इतना तनावपूर्ण हो। तो इस आलोचना की जड़ क्या है? मुद्दा है गलत सूचना का। वीडियो का मेन पॉइंट ये है कि कई बड़े न्यूज़ चैनलों ने दर्शकों को गुमराह किया। चलिए अब देखते हैं कि वो कौन से खास उदाहरण हैं जो इस दावे के समर्थन में पेश किए गए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबूतों की। वीडियो सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा, बल्कि वो कुछ बहुत ही खास और सच कहें तो चौंकाने वाले विजुअल उदाहरण देता है कि कैसे फुटेज का गलत इस्तेमाल हुआ। ये देखिए जरा, पहला और सबसे बड़ा दावा, इंडिया न्यूज़ और टाइम्स नाउ जैसे चैनलों ने दिखाया कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर मिसाइलों से हमला हो गया। सोचकर देखिए। पर सोर्स के मुताबिक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब पूरी तरह से गलत खबर। और कहानी ही यहीं खत्म नहीं होती। अगला मामला देखिए, एक अपार्टमेंट पर हमले का वीडियो, जिसे दुबई से लाइव कहकर दिखाया गया। लेकिन इसमें पेच क्या था? सोर्स का कहना है कि फुटेज तो किसी और ही लड़ाई का था, और वो भी सालों पुराना। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक दो चैनलों की बात हो। सोर्स तो एनडीटीवी जैसे एक बड़े और सम्मानित न्यूज़ संगठन का भी नाम लेता है। दावा यह है कि उन्होंने भी एक असली खबर को दिखाने के लिए एक पुराने और बिल्कुल असंबंधित वीडियो का इस्तेमाल किया। ये सच में एक बहुत बड़ा आरोप है। बात सिर्फ पुराने वीडियो को नया बना के दिखाने की नहीं है। सोर्स एक और भी ज्यादा डराने वाली चीज की तरफ इशारा करता है, और वो है एआई से बनी तस्वीरें। जरा सोचिए, स्क्रीन पर जो जंग की तस्वीरें चल रही हैं वो शायद असली हो ही ना, बल्कि किसी कंप्यूटर ने बनाई हो। ये तो सच और झूठ के बीच की लकीर को ही मिटा देता है। तो देखिए, मसला सिर्फ नकली विजुअल्स का नहीं है। क्या हो अगर विश्लेषण ही गड़बड़ हो? अब बात करते हैं कवरेज के दूसरे पहलू की, यानी उन एक्सपर्ट्स की जिन्हें टीवी पर लाया गया। देखिए, पूरी दुनिया में न्यूज़ चैनल जंग का विश्लेषण करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट्स और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट को बुला रहे थे। और सोर्स का दावा है कि भारत में कुछ चैनल ज्योतिषियों से पूछ रहे थे कि आगे क्या होगा। मतलब ये तो वही बात हो गई कि मौसम का हाल जानने के लिए आप वैज्ञानिक के पास नहीं, बल्कि किसी ज्योतिषी के पास चले जाएं। और बात यहीं नहीं रुकी। एक एंकर ने तो ये तक कह दिया कि ये जंग इसलिए शुरू हुई क्योंकि ईरान की कुंडली खराब चल रही थी। मतलब जियोपॉलिटिक्स नहीं, बल्कि ग्रहों का दोष। वाकई ये बातें टीवी पर कही जा रही थीं। और जब लगता है कि इससे ज्यादा अजीब क्या ही होगा, तभी एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी कि चंद्रग्रहण के बाद चीन भी इस जंग में कूद पड़ेगा। कमाल है, ये वो विश्लेषण था जो दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा था। तो जब न्यूज़ किसी गंभीर मुद्दे को एक शो बना दे तो क्या होता है? सोर्स का तर्क है कि ठीक यही हुआ। जंग को एक तरह से एंटरटेनमेंट बना दिया गया। पर कैसे? चलिए देखते हैं। जरा सोचकर देखिए, न्यूज़ स्टूडियो के अंदर वॉर वाले सायरन बज रहे हैं। सोर्स तो ये भी कहता है कि ये सायरन असली वॉर जोन से भी ज्यादा तेज थे। ये सब क्यों? सिर्फ ड्रामा और टेंशन बढ़ाने के लिए, ताकि देखने वाले टीवी से चिपके रहें। और ये सच में परेशान करने वाला है। सोर्स का आरोप है कि इंसानी जानों को एक स्कोर कार्ड बना दिया गया था। ये रिपोर्टिंग नहीं थी, ये एक खेल था, जैसे कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो। एक के बदले 14 मारे गए। लोगों की जिंदगियों को सिर्फ नंबर बनाकर पेश किया जा रहा था। सोर्स का कहना है कि ये कोई एक बार की बात नहीं है। वो इसे एक पैटर्न का हिस्सा बताते हैं, और इसके लिए एक बड़े पत्रकार के लीक हुए मैसेज का भी जिक्र करते हैं, जो पुलवामा हमले के बाद कथित तौर पर अपनी रेटिंग्स का जश्न मना रहे थे। मतलब संदेश साफ है, किसी भी त्रासदी को रेटिंग्स में बदला जा सकता है। इतना सब देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? सोर्स इसके पीछे की एक वजह भी बताता है और एक समाधान भी सुझाता है। तो चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। और वजह है टीआरपी, यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। सोर्स के मुताबिक ये सब सच दिखाने या अच्छी पत्रकारिता करने के लिए नहीं हो रहा। इसका एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को खींचना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो फिर इसका हल क्या है? सोर्स 3 कदम सुझाता है। पहला,
ऐसे न्यूज़ चैनलों को देखना बंद कर दें। दूसरा, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि जागरूकता फैले। और तीसरा, अगर फिर भी कुछ ना बदले तो इन चैनलों का पूरी तरह से बॉयकॉट करें। ये दर्शकों के लिए एक सीधा और पावरफुल मैसेज है। तो आखिर में दांव पर क्या लगा है? सोर्स के मुताबिक इसका नुकसान दोहरा है। एक तरफ ये देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है और दूसरी तरफ ये देखने वालों के दिमाग पर भी बुरा असर डालता है, क्योंकि ये गंभीर विश्लेषण की जगह अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब खबर को मनोरंजन बना दिया जाता है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, अगली बार टीवी ऑन करने से पहले। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।